स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में 7.2 क्लास 12th इंटीग्रेशन समाकलन। ध्यान से पढ़िएगा, विचार करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो जुड़ सकते हैं आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप से। आइए 7.2 इसके बारे में बता दें कि ये जो आधारित है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। तो देखिए इसमें कैसे प्रारूप अपनाएंगे, क्या करना होगा। सबसे पहले आप एक फलन को t कहेंगे, t माना जाएगा, t मानेंगे। उसके बाद फिर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने के बाद प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन के बाद समाकलन करेंगे। समाकलन के बाद लास्ट में t का मान रख देंगे। इन 5 चरणों में कार्य होगा। देखने में 5 चरण है, लेकिन जब आप प्रश्नों को लगाने लगेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। आपका मन पूछ रहा होगा कि t किसे माना जाएगा, तो आपको 2 बात बताएंगे। t सदैव उसे ही कहेंगे जिसका अवकलन उपस्थित हो या जो स्वतंत्र ना हो, किसी घात या किसी से बंधा हो। ठीक है, प्रश्न देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन इतने बातों को, इतना कार्य करना है, इसे अपने मन में रखिएगा। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 1 से लेकर 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए हमने क्या कहा, हमेशा उसे ही t कहा जाएगा जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो देखिए 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2 है। तो माना लेट दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। मानने के जस्ट बाद x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब 1 का क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 है, और t का क्या होगा dt बाई dx। अच्छे से लिखेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो पहले माना गया, फिर अवकलन किया गया, अब प्रतिस्थापन। तो देखिए जैसे आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू समाकलन 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो 2x dx है इसकी जगह आप कहेंगे dt, क्योंकि आप देख रहे हैं आया है, और इतनी पूरी बात की जगह क्या कहेंगे t। और हमने बताया था कि log x बेस e का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x बेस e होगा। इसीलिए 1/t का क्या कहेंगे log t प्लस c, और t का मान क्या है log t का मान रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आंसर होगा। ओके,
लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन log x बेस e का होल स्क्वायर बाई x dx। सबसे पहले क्या कहेंगे, माना log x बेस e इज इक्वल टू t। मानने के जस्ट बाद x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन 1/x इज इक्वल टू dt/dx, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो dx/x मतलब इतनी बात को क्या कहेंगे, y इज इक्वल टू dt, क्योंकि आप देख रहे हैं, और log की जगह t का स्क्वायर ना। अब वही पुराना काम, पावर में एक जुड़ जाएगा, पावर नीचे प्लस c, और t का मान क्या है जो आपने कहा था, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू log x बेस e का क्यूब बाई 3 प्लस c, यही आंसर होगा। वीडियो रोक करके लिखते चलिए, हर एक बात, हर एक प्रश्नों पर पकड़ बनाते चलिए। जैसे कह रहा है 3rd, y इज इक्वल टू समाकलन 1/x प्लस x log x बेस e dx। तो सबसे पहले इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू समाकलन x 1 प्लस log x बेस e dx। किसे t कहा जाए, आप देख रहे होंगे log x बेस e का अवकलन क्या होता है 1/x, तो इतनी पूरी बातों को क्या कहेंगे, t। 1 प्लस log x बेस e इज इक्वल टू t, माना अब x के सापेक्ष अवकलन 1 का 0 log x बेस e का 1/x dt/dx, dx इधर आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। इतनी बात की जगह, इन दोनों बातों की जगह आप कहेंगे dt, और यहाँ पर इसकी जगह कहेंगे t। 1/t का आप जानते हैं y इज इक्वल टू log t प्लस c। t की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू log 1 प्लस log t log x प्लस c। ओके, 1 प्लस log x बेस e लिखते चलिए, साथ में लगाते चलिए, क्योंकि टाइम अब कम है। आलस छोड़िए और पर डे एक टारगेट बनाकर अभ्यास प्रश्नावली हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं कह रहे हैं मैथ पर विशेष ध्यान दीजिए, मैथ को ही पकड़िए, हर एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए, ठीक है, तभी आप अच्छे से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4th, y इज इक्वल टू समाकलन साइन x साइन कॉस dx। अब आप सोच रहे होंगे किसे t कहा जाए, तो हमने बताया था कि जो स्वतंत्र ना हो उसे भी आप t कह सकते हैं। cos x का अवकलन भी sin x होता है, और cos x बंधा हुआ है एंगल में sin के साथ, तो कहेंगे माना cos x इज इक्वल टू t अवकलन x के सापेक्ष, तो माइनस साइन x
डी टी बाई डी एक्स। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से तो लिखना ही पड़ेगा, डी एक्स इधर, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। वाई इज इक्वल टू माइनस डी टी, कॉस एक्स की जगह क्या कहेंगे, साइन टी। साइन टी का जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस, वाई इज इक्वल टू कॉस टी की वैल्यू कितनी है, जो आपने माना था, कॉस एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा। लिखते चलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी। अब देखिए इसमें तो आप कहेंगे साइन को टी मान लेंगे कॉस मिल जाएगा, कॉस को टी मान लेंगे साइन मिल जाएगा। ये तो दोनों रास्ते हैं, या तो 2 का गुणा 2 का भाग 2 साइन इंटू कॉस से साइन 2a, वो भी एक रास्ता है, पर हम प्रतिस्थापन से बता रहे हैं। साइन को टी मान लीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी का भी होगा ना, ए बाहर एक्स का 1 बी का 0। अच्छे से लिखेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू ए डी टी। इन दोनों की जगह क्या कहेंगे, ए डी टी, और साइन का क्या होगा, टी। ए बाहर आ जाएगा, पावर 1 है, पावर में 1 जुड़ेगा, पावर नीचे प्लस से, टी की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू ए बाई 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन रूट ए एक्स प्लस बी डी, y इज इक्वल टू समाकलन ए एक्स प्लस बी पे 1/2 डी। पावर में 1 ऐड होगा तो 3/2, पावर नीचे आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस सी, ये पलट जाएगा, y इज इक्वल टू 2/3a ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2 प्लस सी, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू समाकलन x प्लस x2 रूट। अब आप कहेंगे इसमें तो कोई अवकलन उपस्थित नहीं है, तो हमेशा उसी को t कहेंगे जो बंधा हुआ हो, ठीक है। x का अवकलन 1 होता है, 1 तो है ही, 1 तो इंटू में रहता ही,
कहेंगे माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, मानने के जस्ट बाद अवकलन कहेंगे 1 प्लस 0 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और x इज इक्वल टू यहाँ पर कहेंगे x इज इक्वल टू कहेंगे t माइनस 2। रखिए y इज इक्वल टू समाकलन x की जगह t माइनस 2, यहाँ पे रूट टी डी टी, रूट टी दोनों में इंटू होगा, पहली एक्सरसाइज में बताए थे आपको, तो हो जाएगा टी टू दी पावर 1 है 1/2 3/2 माइनस टी टू दी पावर 1/2 डी टी। वाई इज इक्वल टू पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे 2 बाहर, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे प्लस से, ये पलट जाएगा। y इज इक्वल टू 2/5, t क्या है x प्लस 2 पे 5/2, ये पलट जाएगा 4/3, x प्लस 2 पर 3/2 प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझते रहिए, विचार करते रहिए और कोई डाउट हो तो बताइएगा। x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। अब इसमें तो आप समझ जाएंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 का 0, 2 दूना 4x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एल, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 4, एक्स डी एक्स की जगह क्या कहेंगे समाकलन डी टी बाई 4 और यहाँ पे क्या कहेंगे रूट टी। y इज इक्वल टू 1/4 समाकलन, रूट मतलब होता है 1/2 डी टी, y इज इक्वल टू 1/4, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4 काट दीजिए तो हो जाएगा 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 1/6, t क्या है 1 प्लस 2x स्क्वायर पे 3/2 प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट, वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, समय दे देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डी एक्स। अब देखिए, अब हमेशा उसी को t कहेंगे जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो देखिए ये बंधा हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, y इज इक्वल टू समाकलन 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी है। कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इन दोनों बातों की जगह आप क्या कहेंगे डी टी और यहाँ पर टी, 2 बाहर रूट में टी डी टी, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे प्लस सी, ये हो जाएगा 4/3, टी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे 3/, हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है
y इज इक्वल टू समाकलन dx अपॉन x माइनस रूट y इज इक्वल टू dx अपॉन, इन दोनों को क्या कहेंगे, रूट x कॉमन दिख रहा है, एक x के पीछे रूट x होता है ना, -1। अब देखिए हमेशा उसे ही t कहेंगे जिसका अवकलन उपस्थित हो। तो रूट x -1 इज इक्वल टू टी, इसका अवकलन याद होगा 1/2 रूट एक्स कॉन्स्टेंट का 0 dt/dx, dx इधर 2 इधर, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। इन दोनों बातों की जगह आप कहेंगे 2 dt और यहाँ पे कहेंगे t। ये सीधे कहाँ चला जाएगा, 2 बाहर log t प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है, वही जो आपने माना था, √x -1 प्लस c। ओके, नेक्स्ट। दो पार्ट में पढ़ाएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप लोग को अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू समाकलन x अपॉन √x प्लस 4 dx वेयर x इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए कहेंगे x प्लस 4 बंधा है ना, इज इक्वल टू टी, x का 1/4 का 0 dt/dx, dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t-4, y इज इक्वल टू t-4/√t dt। अलग अलग कर दीजिए, y इज इक्वल टू t पे 1, t पे 1/2 -4 t पे 1/2 dt, ऊपर जाएगा माइनस में तो समाकलन t टू दी पावर -1/2 4t टू दी पावर -1/2, क्या कहेंगे, समाकलन t पे 1/2 -4 t पे -1/2 dt। कहेंगे पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे -4, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे +c, ये हो जाएगा 2/3 t। t क्या है, रख दीजिए वैल्यू जो आपने कहा था, t कितना है, x + 4, x + 4 टू दी पावर 3/2 4, 4 दूनी 8 इंटू करा दीजिए 8, x + 4 टू दी पावर 1/2 प्लस c, यही आंसर होगा। ओके, यही आंसर होगा। ध्यान से समझते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते चलिए, लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, y इज इक्वल टू समाकलन x³ -1 पे 1/3 x पे 5 d। तो देखिए बंधा तो x³ -1 है लेकिन बाहर x पे 5 है, तो आपका विचार मन में कर रहा होगा कि x की पावर 3 प्लस -1 को t कह दिया जाए। तो देखिए अगर इसे t कहेंगे तो इसे ब्रेक करना होगा, समझिएगा, कभी कभी बना करके तभी मानना पड़ सकता है। अब क्या कहेंगे, x³ -1 इज इक्वल टू t 3x² -0 dt/dx, तो x² dx इज इक्वल टू dt/3। इन दोनों बातों की जगह dt/3 और x की जगह x³ की जगह t-1 ना, y इज इक्वल टू समाकलन, यहाँ पे क्या रखेंगे t 1/3 x³ की जगह t-1
और इतने की जगह dt, अंदर गुणा करा दीजिए। y इज इक्वल टू समाकलन, देखिए पावर 1 है, इंटू होगा तो आधार सेम है, घाते जुड़ जाएंगे, t पर 1 प्लस 1/3 यानी 4/3 माइनस t पर 1/3 dt। अब पावर में एक जुड़ेगा और पावर नीचे, माइनस पावर में एक जुड़ेगा, पावर नीचे, प्लस सी, ये पलट जाएगा ना। y इज इक्वल टू 3/7, t क्या है, t है x³ -1 पे 7/3 माइनस 3/4, t क्या है x³ -1 पे 4/3 प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन x² 2 + 3x³ का क्यूब। समझ गए होंगे किसे t माना जाएगा, जो बंधा है इसका अवकलन भी है। 2 + 3x³ इज इक्वल टू t, 0 + 3 3 जा 9x² dt/dx, अपने हिसाब से बदल लेंगे, x² dx इज इक्वल टू dt/9, तो x² dx की जगह dt/9 अपॉन यहाँ पर t क्यूब तो रहेगा ही, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/9 t⁻³ dt, पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे प्लस सी, 9 दूनी 18, y इज इक्वल टू -1/18, x क्या था 2 + 3x³ -2 प्लस सी, -2 अपॉन में ला देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए टोटल इसमें जो क्वेश्चन है 37 है, 2 ऑब्जेक्टिव है, मतलब 39 है, तो 18 इसमें करा दे रहे हैं, बाकी बाद में करा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x log x बेस e⁻m d है। आप देख ही रहे होंगे किसे t कहा जाए, log x बेस e इज इक्वल टू t, तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, इतने की जगह कहेंगे dt और इतने की जगह कहेंगे t⁻m, ऊपर जाएगा तो माइनस में dt। आप जानते हैं पावर में एक ऐड होगा, पावर नीचे प्लस सी, और t की वैल्यू क्या थी, वही log x बेस e⁻m +1 -1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू समाकलन x dx अपॉन 9 - 4x² dx है। अब हमेशा उसी को t कहेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन उपस्थित हो,
इतनी बात को क्या कहेंगे, 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू टी, 0 माइनस 8x इज इक्वल टू dt/dx, तो x dx इज इक्वल टू माइनस dt/8। इन दोनों बातों की जगह आप कहेंगे माइनस dt/8 अपॉन इतने की जगह कहेंगे t, -1/8 बाहर, ये सीधे कहाँ चला जाएगा, log t प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए, -1/8 log t क्या है, t की वैल्यू 9 माइनस 4x² प्लस c, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू समाकलन e⁻² प्लस 3d। देखिए अब ये तो सिंपल है, चाहे 2x प्लस 3 को t मान लीजिए, चाहे नॉर्मली कर दीजिए, y इज इक्वल टू ये यही रह जाएगा प्लस c डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है y इज इक्वल टू समाकलन x dx e पे x²। अब आप लोग जान रहे होंगे किसे t कहा जाए, x² इज इक्वल टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू dt/2। इन दोनों की जगह कहेंगे dt/2 और इसकी जगह कहेंगे e पे t, 1/2 बाहर e⁻−t dt। इसका कितना हो जाएगा, 1/2 वही रह जाता है डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट प्लस c, y इज इक्वल टू -1/2 e⁻t की वैल्यू x² प्लस c, अपॉन में ला देंगे तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। y इज इक्वल टू समाकलन e⁻tan इनवर्स है 1 प्लस x² dx, किसे t माना जाए, जान गए होंगे ना आप लोग, किसे t माना जाए, 1/1 प्लस x² किसका अवकलन है, बताइए, tan इनवर्स x का, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt। इन दोनों की जगह dt, इनकी जगह t, यही रह जाता है ना, प्लस c, और t क्या है, e⁻tan इनवर्स x प्लस c, e⁻tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 19 देखिए, कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, 2x - 1 e⁻2x प्लस 1। देखिए क्या कह रहा है,
अभी इसमें किसी को मानेंगे तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ई पे एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेना मतलब भाग देना। ई पे एक्स माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 ई पे एक्स, यहाँ से ई पे एक्स कॉमन ले रहे हैं, ई पे एक्स कॉमन लेना मतलब भाग देना डी है ई पे एक्स ई पे। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, ई पे एक्स माइनस ई पे माइनस है अपॉन ई पे एक्स प्लस ई पे माइनस है। अब आप समझ गए होंगे किसे टी मानना है ना, इसे टी कह देंगे। ई पे एक्स प्लस ई पे माइनस एक्स टी, इसका अवकलन वही रह जाएगा, इसका माइनस ई पे माइनस है डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों की जगह क्या कहेंगे डी टी, और इतने की जगह टी। ये सीधे कहाँ चला जाएगा y इज इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। y इज इक्वल टू लॉग टी की वैल्यू क्या है ई पे एक्स प्लस ई पे माइनस है। ओके, एक और देख लीजिए, 20 तक इसमें रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो। इम्पॉर्टेंट था, देखिए 20 इसी टाइप का है, इसीलिए इसी के जस्ट बाद बता दे रहे हैं। ई पे 2x माइनस ई पे माइनस 2x, ई पे 2x प्लस ई पे माइनस 2x टी है। देखिए हमेशा उसे ही टी कहेंगे जिसका अवकलन उपस्थित हो, तो पूरे को क्या कह देंगे टी। ई पे 2x प्लस ई पे माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अवकलन करिए x के रिस्पेक्ट में, वही रह जाएगा, लेकिन 2x का भी तो होगा, इसका माइनस ई पे माइनस 2x 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी। 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो ई पे 2x माइनस ई पे माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। इन दोनों की जगह आप क्या कह सकते हैं समाकलन डी टी बाई 2 अपॉन इसकी जगह क्या कह सकते हैं टी। ये सीधे कहाँ चला जाएगा लॉग में, 1/2 लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए 1/2 लॉग टी की वैल्यू क्या है ई पे 2x प्लस ई पे माइनस 2x प्लस सी, यही आंसर होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों ये था आज का 7.2 का आधा भाग, लिख लीजिए, और फिर लेकर उपस्थित होते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 से। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, विचार करते रहिए, सोचते रहिए, और अपने मित्रों को वीडियो शेयर ना किए हों तो शेयर करिए। सभी लोग पढ़ें मन से और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, ये हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।